पर्व 4 दिन का होता है। नहाए खाए से शुरू होता है, उसके बाद खरना, खरना के बाद संध्या अर्घ, फिर कल सुबह का अर्घ के बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। हर जगह पे बिहार में हर जगह पे अलग अलग मान्यता है। कहीं पे कोई चीनी पानी से व्रत खोलता है, तो कहीं कोई सब्जी और ये ठेकुआ जो बनता है हमारा उससे खोलता है। कहा जाता है कि इस व्रत में आप जो भी अपने मांगेंगे ना मन से, वो पक्का ही पूरा होता है। छठी मैया का इतना मतलब है कि वो पूरा होना ही होना है। पवित्रता बनाए रखी जाती है। हाँ, अब पवित्रता बहुत बनाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आप कुछ भी खाओगे ना, फिर वो आप प्रसाद नहीं खा सकते, आपको मुंह धोना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा, सारा कुछ मतलब नमक वमक दूर, हर चीज़ घी में बनेगा, सरसों तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो पवित्रता तो पूरी रखनी ही चाहिए। डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, इसकी क्या महत्व है? इसकी महत्वपूर्णता ये है कि जब सीता माता वन से आ रही थी, तो उन्होंने रास्ते में शाम का टाइम हो गया था, बट फिर भी उन्होंने ना गंगा मैया को बोला था कि जब हम आएंगे वापस तो हम आपको अर्घ दे के जाएंगे। तो सीता माता के टाइम से ये चला आ रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले संध्या अर्घ दिया था, फिर सुबह का अर्घ देने के बाद से ये संध्या अर्घ का समाप्ति कब होगी? समाप्ति इसकी होगी कल सुबह जब सूर्योदय होगा, उसके बाद इनकी अर्घ दे के सूर्य भगवान को, फिर इसकी समाप्ति होगी। लोग रुकेंगे भी रात को? हाँ, रुक सकते हैं, बिल्कुल रुक सकते हैं, क्योंकि जो दूर से आए होंगे वो ऑफकोर्स यहाँ रुकेंगे, बाकी तो जिनका घर है वो चले जाएंगे। हाँ जी, मेरा नाम कौशल कुमार है और आज जो हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ नाचघर रेलवे कॉलोनी अम्बाला कैंट में, तो यह सर्वविदित है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यह छठ महापर्व जो है बिहार वासियों का, स्पेशली पूर्वांचल वासियों का मुख्य त्यौहार है ये। और ये त्यौहार आज बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी मनाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य पूजा के लिए ही यह त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसके पीछे कई कहानियाँ हैं, त्रेता युग की भी कहानियाँ हैं, द्वापर युग की भी कहानियाँ हैं। और छोटा सा एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा आप लोगों को। जैसे कि हमारी मान्यताएं घटना है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय जब देवताओं की पराजय हो रही थी, तो उस समय जो देव माता अदिति थी, उन्होंने एक अपना पूजा किया सूर्य देव का कि देवताओं की हार न हो और देवता भी विजयी हों। इसमें उसने सूर्य का पूजा करने का, उन्होंने सूर्य का पूजा किया। उसके फलस्वरूप जो है एक उनके पुत्र थे जो आदित्य हुए। आदित्य जैसे हम सूर्य का उपनाम भी जानते हैं, तो आदित्य जो तीनों देव का समूह को जो सामूहिक प्रभाव था वो आदित्य के रूप में प्रकट हुए, जिसके फलस्वरूप देवासुर संग्राम में देवता लोग विजयी हुए। तो उस समय से भी छठ का मनाने का प्रमाण मिलता है। त्रेता युग में भी एक प्रमाण है कि जब हम लोग, जैसे हम सभी जानते हैं कि दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी रावण का मतलब संहार करके, वध करके लंका से अयोध्या वापस आए थे, उस उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो उसी के 6 दिन बाद माता सीता कहती हैं कि हमने सूर्य की उपासना के लिए उनसे कहा था कि जब भी हम वनवास जा रहे थे तो वापस अगर सब सकुशल आएंगे तो हम छठ पर मतलब सूर्य का उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, जल में खड़े होकर उनको अर्घ देंगे। तो माता सीता ने भी कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को ही उन्होंने अपना सूर्य का गंगा में खड़े होकर के और सूर्य को अर्घ देकर मतलब एक सूर्य की पूजा की थी। तो उस समय से भी छठ का मतलब प्रमाण मिलता है। और देखिए, आज जो है छठ पूजा का ये तीसरा दिन है। जैसे कि पहला दिन था नहाए खाए के साथ शुरू होता है, पर दूसरा दिन कल खरना का प्रोग्राम था जो शाम को समय में पूजा होती है, और आज ये है तीसरा दिन है। तो आज है संध्या अर्घ। इसमें होता है अस्ताचलगामी को सूर्य को अर्घ दिया जाता है, मतलब सूर्य जो अस्त की ओर चलते हैं तो हम लोग उनको अर्घ देते हैं। एक तो जो हमने 2 घटनाएं आपको बताई, जो धार्मिक मान्यताएं बताई, उनका भी आधार है। और तीसरा है कि हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं। सभी लोग हैं, प्रकृति के पूजा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से हमें असीम ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के बिना हमारा जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो हम अस्त की ओर जाते हुए सूर्य को ये कहते हैं कि आपने जो दिन भर हमें ऊर्जा प्रदान की है, उसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके फलस्वरूप उनके जो भी हमारे फल फूल जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है यथाशक्ति उनका अर्घ देकर उनको हम प्रणाम करते हैं। तो आज का पूजा यहाँ हो जाता है। कल होगा प्रातःकालीन अर्घ। तो प्रातःकालीन में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस पूजा की समाप्ति होगी। मेरा नाम राहुल देव हुआ। सबसे पहले रेल कर्मचारी पूर्वांचल क्लब की ओर से सभी अम्बाला वासियों को इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है और ये महापर्व भी है। ये एक्चुअली ये सूर्य देव की उपासना का त्यौहार है, जो कि बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर इसमें सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग घर नहीं जा पाते, हमारे पूर्वांचल के लोग, उनके द्वारा रेलवे के कुछ मित्रों द्वारा, ये हमारे ट्रेन मैनेजर हैं, ये भी कंट्रोलर हैं, तो ये लोग मिलके हम लोग सबको यहाँ पर व्यवस्था करते हैं कि यहाँ पर हम अपने घर को जहाँ मिस करते हैं इस महापर्व पर,
तो वो कमी यहाँ दूर हो जाए। और यहाँ पर पर्व मनाया जाता है जिसके लिए कुछ तैयारियाँ की जाती हैं हम लोग के द्वारा मिल करके। तो इस तरह से ये पूजा होता है। आज इस पूजा का मान के चलिए तीसरा दिन है। एक दिन नहाए खाए, फिर खरना, और आज पहला अर्घ। कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके साथ जो है ये महापर्व जो है अनुष्ठान संपन्न होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मीडिया के दोस्तों को, पूरे अम्बाला वासियों को कल महाप्रसाद के दर्शन के लिए और उनको लेने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। डूबते सूरज को अर्घ दिया जी जाता हाँ, है। क्या कहना चाहेंगे? डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, किस तरह से? ये जो डूबता हुआ सूर्य है, ये एक मान्यता है कि आप जिस तरह से हमें सकुशल लेकर के आप जा रहे हैं, आप जाइए, और कल जब आप आइएगा तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई खुशी को लेकर के आइए। और इसी तरह से हमें, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, हमारा पूरा समाज उन्नति करे, ये प्रार्थना करते हैं उगते हुए सूर्य से। ऐसी प्रार्थना के साथ में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसके साथ जो है ये महापर्व संपन्न होता है, यह अनुष्ठान संपन्न होता है।